Jesus Prince of Peace चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आमीन। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 100 को गालेंगे। आया है यीशु आया है। पूरा पद बीच बीच से गाएंगे। आया है यीशु आया है। आया है यीशु आया है। मुकद्दले हाथ आया है। मुकद्दले हाथ आया है। आया है यीशु आया है। जंगल में मंगल दूध मिलेगा है। जंगल में मंगल दूध मिलेगा है। जय जय हो जय जय शांति में आया है। आया है यीशु आया है। देखन गरी चले रात में। देखन गरी चले रात में। दोनों से मसीह मरी रंग आया है। आया है यीशु आया है। मुकद्दले साथ आया है। पूरा बदले से चले मजूसी। चले मजूसी। सारे देने को जाए। बताए यीशु कब आया है। आया है यीशु आया है। मुकद्दले साथ आया है। यरूशलेम जहाँ पूजन लागे। यरूशलेम जहाँ पूजन लागे। इस घर जिया मुकद्दला राजा आया है। आया है यीशु आया है। मुकद्दले साथ आया है। दास सुनार प्रेम मसीहा। दास सुनार प्रेम मसीहा। मन मन से ले लो डर नहीं क्योंकि आया है। आया है आया है। मुकद्दले साथ आया है। भजन संहिता 70 हाँ 79। Psalms chapter 79 13 पद है। Psalms chapter number 79 एक पद मैं पढ़ूंगा, आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई हैं। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के नाई बहाया। उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नाम धराई हुई। चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का। क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वासस्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर।
तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने नाम के महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंदों का कराना तेरे कान तक पहुँचे, घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। और हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ी तक तेरा गुणगान करते रहेंगे। आइए इसी समय जो अपनी थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देना चाहता है आज के दिन क्रिसमस के लिए धन्यवाद ही देना चाहता है, one can send also scanner will be provided in the comment box. If one will write, one can offer a thanksgiving offering. Small chorus ले लेना क्रिस्ट अवतार, 2 verses ले लेना क्रिस्ट अवतार 102। अवतारा मनाओ खुशी खुशी मनाओ क्रिसमस क्रिस जयंती मंगलमय मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के वचन के लिए सर्वन मैसेज के लिए टुडे लेट्स प्रे एज दिस इज अ बाइलिंगुअल सर्विस। लेट्स प्रे फॉर दिस थैंक्सगिविंग ऑफरिंग दोज हु हैड ऑफर आर गोइंग टू ऑफर एंड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड द सर्वन मैसेज व्हाट जीसस क्राइस्ट वांट्स टू स्पीक टू ऑल ऑफ अस इन हिज बर्थडे। हेवनली फादर, अब्बा फादर, अब परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और यीशु मसीह के नाम से ईशप्पा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी ग्रीट यू हैप्पी क्रिसमस। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस ऑफरिंग के लिए, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग के लिए, दोज हु हैड ऑफर्ड एंड दोज हु आर गोइंग टू ऑफर, ब्लेस दिस ऑफरिंग, इस पर आशीष दीजिए थैंक्स गिविंग ऑफरिंग पर जो इसे दिए हैं सबों को 100% रिटर्न। ऑल्सो एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग, इस ऑफरिंग को आप स्वीकार करें और इससे जहां आप इस्तेमाल करने बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से वी कैन यूज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द गाइडेंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। ऑल्सो आई प्रे फॉर टुडेज सर्मन मैसेज इन द नेम ऑफ गॉड द फादर, गॉड द सन हु इज जीसस एंड गॉड द होली गोस्ट। वी स्टार्ट दिस सर्मन मैसेज। आशीष दीजिए पूरे जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, वी प्रे, आमीन। So today's title of the sermon is Born of Jesus Christ is a sign of God with us. यीशु मसीह का जन्म एक चिन्ह है
परमेश्वर हमारे साथ है। ये आज का टाइटल है, शीर्षक है, बॉर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ साइन ऑफ गॉड विद अस। If we look in Isaiah, one can go through, I will give the references in English and preach in bilingual. Isaiah 7, chapter 7, verse 14 and 15. यशायाह 7 उसका 14 और 15 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। इट मीन्स this is a prophecy for Jesus Christ, and this is a sign that virgin birth will take place, and also Jesus Christ will eat butter and honey, मक्खन और मधु ये दोनों खाएगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह इसको खाएगा। और हम लोगों को भी आज जो है प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है। मैथ्यू 1:23 को भी हम पढ़ेंगे, और यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं हुआ है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार पूरी दुनिया के लिए वो जन्म लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया, जैसे ही आदम ने पाप किया, पूरी दुनिया के ऊपर श्राप आ गया, पृथ्वी के ऊपर श्राप आ गया। हम जानते हैं कि it start growing thorns and thistles. These thorns and thistles are result of the curse which is given by Lord God Almighty. So जो श्राप है उसको जो है कैंसल किया परमेश्वर पिता जो है प्रभु यीशु मसीह को यहाँ भेजकर, इमानुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 1:26 में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद में 23 पद में, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर हमारे साथ है, इसका चिन्ह जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है तो कोई साइन नहीं है। आज जो सुबह the Lord Jesus Christ has given me the revelation that sign, what is sign? Sign is a language. If you look to the persons who are dumb, deaf and not able to see, blind, for there the sign is a life. Their life, मतलब चिन्ह जो है, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो चिन्हों से बात करता है, इशारों से बात करता है। एक चिन्ह जो है, साइन जो है, इट्स अ साइन, एंड योर लाइफ टोटली डिपेंडेंट ऑन द साइन। And we all are dumb, deaf and blind in front of Lord God Almighty, and Lord Jesus Christ is a sign. Born of Lord Jesus Christ is a sign that God with us, and now we have eternal life. अगर आज आपका सॉल्वेशन नहीं हुआ है, उद्धार नहीं हुआ है, तो आज आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो है मेरी धार्मिकता और पवित्रता, और वो तभी होगा जब तक प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह, if Jesus Christ has not born, then how you are going to be saved? First, Jesus Christ should be born, and he is born, and today is the day which we celebrate throughout the world, as no one knows in which date Jesus Christ was born. But then also he was born. That is our faith, that is our belief. And when you believe he was born, he is my Lord and Savior, and he died for me and raised on the third day. He is seated on the right hand of Lord God Almighty. Then you are saved, because God the Holy Spirit is now dwelling in you, and you are the temple of Lord God Almighty, God the Holy Spirit. अगर हम देखेंगे यूहन्ना 1 और उसके 29 पद में क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 और 29 पद में, यूहन्ना, क्योंकि ये जो प्रोफेसी है ये ऑलरेडी जो है वर्जिन बर्थ की, जेनेसिस, इन ऑल जेनेसिस आल्सो लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हैड प्रोफेसाइज्ड इन जेनेसिस, वी नो जेनेसिस 3, बट लेट्स सी जॉन chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. यूहन्ना 1:29 पद में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ है तो वो पाप को कैसे उठा के लेके जाएगा? उसका जन्म ही इसलिए हुआ था, इसीलिए तो वो गौशाले में पैदा हुआ था, सबसे गंदे जगह पर, क्योंकि वो सारे गंदे, सबसे शुद्ध व्यक्ति सबसे गंदे जगह पर, ऐसे जगह पर जहां पर कोई पैदा नहीं होना चाहेगा। राजाओं का राजा जो है वो सबसे नीचे चरनी में पैदा हुआ, और ऐसे जगह पर वो इसलिए पैदा हुआ, he was born in the manger because to take away all of the world's sin. But the person who will believe, his sin only will be removed. If you will not believe, because the persecution is very high in India, in Chhattisgarh province, in Durug division, in all places of the world,
Those who don't believe, they are not saved. Only those who believe, they are the sons of Lord God Almighty in Jesus Christ, child of God, and true Jewish, true Israelite, in the become spiritual Israel and get the blessings of Abraham, Isaac and Jacob. मतलब इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, जब उसके होली ब्लड पर हम विश्वास करते हैं. कि वर्जिन बर्थ मतलब उसमें कोई भी अशुद्ध ब्लड उसमें नहीं था. वर्जिन ब्लड का मतलब वही है. यही हमारा साइन है अनंत जीवन के लिए. तो यूहन्ना 1:29 को हमने देखा. और अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 8 में जो लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 8वें पद में, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. तो हमको उसके वचन का पालन करना है. वी हैव टू बी इन द वर्ड ऑफ गॉड. बट रेवलेशन 13 also we will see, Revelation 13 is a clear sign that he was sacrificed before the world. It means at the time when Adam sinned, there also a sacrifice was given, and that sacrifice, because he was naked, Adam and Eve was naked, so an animal was killed, a lamb was killed, so that they can wear the skin of that animal, that lamb. That is given in Revelation chapter 13 verse 8. और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे. So he was killed, he was sacrificed for all of us. And then the Lamb's book of life had started. Lamb's book of life started from that point, that now those who will believe in the holy blood of Jesus Christ, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखाता है, मतलब अनंत जीवन के लिए. And without Jesus Christ, no one is going to get eternal life. No one is going to enter in heaven. Not by your works, only by the grace of God. Only तरस, अनुग्रह के बिना, दया के बिना आप वहां नहीं जा सकते प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास. दूसरा साइन है बटर और हनी. जो बटर और हनी है, मक्खन और जो मधु है, वो प्रभु यीशु मसीह खाए अनॉइंटिंग से पहले तक, अनॉइंटिंग के बाद, मतलब जीसस क्राइस्ट जो अनॉइंटेड है, प्रभु यीशु मसीह जो है, जब उनका पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ तब मिनिस्ट्री चालू हुआ. मगर उसके पहले तक साफ साफ ये हमने पढ़ा, मधु और बटर, मक्खन और मधु, ये हम सब के लिए, क्योंकि मक्खन और मधु जो है आपको ताकत देता है. फिजिकल ग्रोथ भी आपका इंपॉर्टेंट है. और प्रभु यीशु मसीह डील डॉल में सब कुछ में फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग था. He was very strong, so he ate butter and honey. That is another sign for all of us that we have to eat butter and honey. It's in our gradients, that as one goes with fast, our spiritual strength, spiritual life gets strengthened. But then हमारा आत्मिक जीवन जो है वो ताकत पाता है, सामर्थ पाता है जब हम उपवास करते हैं. मगर फिजिकल लाइफ भी आपको स्ट्रांग रहना है. और बटर हनी जो अभी हमने पढ़ा यशायाह 7, उसको प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है. मतलब आपको अपने शरीर को भी फिजिकली ग्रो करना है. और बटर और हनी का सिंबल क्या है? मतलब अगर आप देखेंगे, बटर मतलब मक्खन, मतलब दूध को आप जो है, मिल्क को जो है, कोगुलेटेड मिल्क, सबसे फैट पोर्शन जो है, और फैट पोर्शन जो है उसको प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हमेशा से फैट ही को खाते हैं. मतलब उनका जो है फैट मतलब प्रॉस्पेरिटी. बटर मतलब प्रॉस्पेरिटी, आपका जो है प्रॉस्परस लाइफ होगा. एंड टुडे आई डिक्लेयर दोज हु आर जॉइनिंग इन दिस सर्विस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अ प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग टू स्टार्ट टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग. टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग देयर इज नो लैक, ओनली प्रॉस्पेरिटी as we eat Jesus Christ. And the butter he is full of butter. जीसस क्राइस्ट में ही वो मक्खन है. इस बात को आपको याद रखना है. वो मक्खन से भरा हुआ है, फैट से भरा हुआ है, और उसको आपको प्रतिदिन खाना है, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड. इसको और आपके पास जो फिजिकल बटर भी जो रहता है, जो व्हेन वन गेट्स द फिजिकल बटर इन ब्रेड, वी यूजुअली यूज्ड टू पुट बटर, सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ. बट अनलिमिटेड, इट्स नॉट लाइक दैट whole butter we have to know. By the guidance of God the Holy Spirit one should eat, and it is given in butter fat, that is उत्पत्ति, Genesis chapter 18 verse 8. उत्पत्ति 18 और 8 में दिया हुआ है. उत्पत्ति 18 और उसका 8वां पद में,
तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। ये इब्राहिम पिता है। फर्स्ट जो मक्खन वर्ड का इस्तेमाल, बटर का इस्तेमाल तब हुआ है जब परमेश्वर पिता इब्राहिम पिता से, जो विश्वासियों का पिता, उससे मिलने के लिए आए। तब इब्राहिम पिता उसको मक्खन दिया और उसको एक्सेप्ट किया परमेश्वर पिता ने। तो आपको अब जब प्रॉस्पेरिटी मिल जाती है, व्हेन यू रिसीव द प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज दैट इज द बटर, that is the butter. If your prosperity now, the first thanksgiving offering, that is thanksgiving to Lord God Almighty in Jesus Christ. यही इब्राहिम पिता ने यहाँ किया कि अब मक्खन और दूध को और जो है बछड़े को काट के उनको बलिदान किया, उनको खिलाया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये फर्स्ट है। तो मतलब मक्खन जो है, उसके पास मक्खन होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। जब आप उसको फीड करोगे, जब आप खाओगे प्रभु यीशु मसीह, तब आप प्रॉस्परस होगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो इब्राहिम पिता ने यहाँ किया, कि उस प्रॉस्पेरिटी को आपको जो है किसको समर्पित करना है, परमेश्वर पिता को। यू आर गेटिंग ब्लेस्ड सो दैट थ्रू यू अदर्स आर ब्लेस्ड। यू बिकम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, मतलब आप एक आशीषों के स्रोत बन जाते हो और आप दूसरे को आशीष मिलती है। ये बटर का काम है। और फिर उसके बाद मधु यानी हनी का काम जो है, दैट इज लव ऑफ गॉड। मधु जो है आपका परमेश्वर का प्रेम, स्वीटनेस, वो हनी जो है, और वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, मगर परमेश्वर पिता का प्रेम जो है हम लोगों के लिए क्रूस में उसने बलिदान कर दिया। यही हम लोग गॉड इज लव को देखते हैं। आज का जो पैदा होना है, द बॉर्न ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ साइन। साइन क्या? द क्रॉस। दैट क्रॉस इज अ साइन, बिकॉज इन दैट until that point, मतलब वो जब तक कि अनॉइंटेड नहीं हुआ तब तक वो हनी को खाया है, मधु को खाया है। हम देखेंगे कि जॉन द बैप्टिस्ट भी मधु खाता था, वैसे ही, और वो उसका रिलेटिव था जीसस क्राइस्ट है। दैट्स सेम फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आल्सो। ही आल्सो एट बटर एंड हनी फॉर फिजिकल ग्रोथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन शुड ईट हनी, बट इन ए बाय द गाइडेंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। एंड दैट अगर आप देखेंगे लव ऑफ गॉड को, नीति वचन प्रोवर्ब्स 25-27, नीति वचन 25 और उसके 27 में दिया हुआ है। नीति वचन 25 और उसके 27 में, प्रोवर्ब्स नीति वचन 25 और उसका 27, प्रोवर्ब्स 25-27 में, बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है, मतलब ज्यादा मधु आपको नहीं खाना है, मगर जो कठिन काम है, कठिन काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। टू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। इट सीम्स वेरी इजी, बट व्हेन यू अंडरगो persecution, the difficulty, see, disease is not a persecution. In Jesus there is no illness. So persecution means people will not accept you due to the faith in Lord Jesus Christ, and then also you are having faith. तो यही लिखा है, बहुत कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण, then it is a glory, not only for you but glory of the Lord God Almighty in Jesus Christ. So that when you believe in the love of God, because your faith is now a sign of your love of God, love of God to Lord, your love towards Lord God Almighty, your love towards Lord God Almighty. When you have faith in the faith in Jesus Christ, even after persecution, मतलब सताव के बावजूद भी अगर आपको प्यार है प्रभु यीशु मसीह से, आप अपने विश्वास में बने हुए, तब आप जो है अपना विश्वास प्रकट कर रहे हो, आप प्रेम प्रकट कर रहे हो। नीति वचन 25-27 को हमने पढ़ा, और साम्स 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 19, भजन संहिता 19 और उसका 9 और 10 पद को। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। और क्या चीज है जो मधुर है? वो पद 9 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। मतलब द फियर ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट हनी। एंड फियर मीन्स वर्शिप, वर्शिप ऑफ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, मतलब कि आपको जो है वर्शिप करना है। फियर मतलब वर्शिप। पुराने इन ओल्ड कॉवेनेंट फियर मीन्स नॉट कमिंग टू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी अबव ऑल, but in new covenant through the holy blood of Jesus Christ, today we celebrate the Christmas, the joyful Christmas, Merry Christmas. We are in now new covenant, and we in Jesus Christ by believing in the Jesus Christ, now we are closer to Lord God Almighty, Abba Father. मतलब यही लिखा है कि अब हम जो है उसकी वर्शिप करनी है, और वो क्या है? यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर है।
यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। मतलब आपका जो भय मानना है, आपका जो विश्वास प्रकट करना है, वो जो है एक मधु जो है उससे भी ऊपर है। आप अपनी लव को प्रकट करते हैं। लव ऑफ गॉड पहले फर्स्ट गॉड लव्ड अस in Jesus Christ. Then when we bow down, when we worship, when we have faith in Jesus Christ, that is showing our love. वो उत्तम है, बेस्ट है, यही लिखा है यहाँ वर्ड इसमें। So butter and honey both are represent something, and when we as we know that the Canaan is a place of flowing of butter and honey, milk and honey, means prosperity, abundance। अगर दोनों को अगर आप देखेंगे तो abundance है, वो फ्लो करता है। मतलब आप जो है, आप में कभी लैक नहीं होगा। टुडे आई डिक्लेयर दोज हु आर जॉइनिंग इन दिस सर्विस, देयर विल बी नो लैक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई डिक्लेयर इन जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, एंड इट विल बी टिल क्राइस्ट कमिंग, through all the families, to all the generations, those who believe and are joining in this service or going to join through online medium. So it is given in Exodus 3:8, दूध और मधु की धारा बहती है, जो कि लिखा हुआ है, जिसको प्रभु यीशु मसीह उसका साइन है, उसका पैदा होना, क्योंकि अब अबंडेंस ही है, जो निर्गमन 3 और 8 में लिखा हुआ है। एक्सोडस 3 और 8, एक्सोडस 3 वर्स नंबर 8, एक्सोडस 3 वर्स नंबर 8, निर्गमन 3 और उसके 8 में लिखा है, निर्गमन 3 और उसका 8। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परजीती, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो दिस कंट्री, दिस प्लेस others had occupied, those who don't believe in Lord God Almighty, those who don't believe in Jesus Christ, God will going to snatch away that place and give to all of us. And today I declare that is our inheritance, that is our portion. वो हमारा आशीष है और परमेश्वर पिता उसे छीन के हमको देगा, और उसे दे दिया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह का। मतलब मिल्क और दूध और मधु की धारा जहां बहती है, उस देश में हम लोग को ले गया है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता हमको वहां पहुंचा दिया है। अब इस बात पे हमको विश्वास करना है, क्योंकि यही दूध और जो है मक्खन और मधु को जो है प्रभु यीशु मसीह खाया, और प्रतिदिन हमको जो है उसके आने तक, क्योंकि अब उसका आना निकट है, उसके आने तक हम लोगों को जो है उसके विश्वास में बने रहना है। और ये जो साइन है, इस सेलिब्रेशन को हमको करना है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में या विभिन्न जगहों पर आपको सेलिब्रेट करने में नहीं है, मगर आपको विश्वास करना है, सेलिब्रेट करना, आनंदित रहना। सेलिब्रेट का मतलब नहीं है कि आपको कैंडल जलाना है या स्टार लगाना, नहीं, आपको आनंदित रहना है। यस, प्रभु यीशु मसीह पैदा है, मैं खुश हूं बहुत। Despite मेरे सामने all persecutions are going on, then also I am joyful, because rejoice in the Lord. In word of God it is given by in the epistles of Paul in Philippians, rejoice in the Lord even after the persecution, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि दूध और मधु की धारा जो बहती है, वहां प्रभु यीशु मसीह में हम लोग पहुंच गए। वो प्रभु यीशु मसीह उसका सिंबल है, उसका साइन है, चिन्ह है वो, इसीलिए आज वो पैदा हुआ है। परमेश्वर पिता ने उसको भेजा ही था पूरे संसार के लिए, और इसका हम लोग आखिरी पद पढ़ेंगे कि हमको कोई कमी नहीं होगी। वो लिखा है यूहन्ना 10:10 में, जो जो विश्वास करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, जॉयफुल रहते हैं आज के दिन, क्रिसमस के दिन, तो ही आपका रियल क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस है, जॉयफुल क्रिसमस है, कि आप अबंडेंस पर विश्वास करते हो, हमको कोई कमी नहीं है। वो लिखा है यूहन्ना 10 और उसके 10 पद में, बल्कि यूहन्ना 10 9 और 10 पद को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 10 9 और 10, the last verse, John chapter 10 verse 9 and 10, John chapter 10 verse 9 and 10। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो जीसस क्राइस्ट इज द डोर। अब क्यों, why we enter through him, it is given in the verse John chapter 10 verse 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। दैट इज फॉर द सैटन। Satan is a thief, is a liar, father of lies. He tries to steal you, kill you and destroy you. But Jesus Christ, there is abundance of life. It is given here. परंतु मैं इसलिए आया
कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, अबंडेंट लाइफ। यूहन्ना 10 और 10 में साफ साफ लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो फिजिकल लाइफ भी आपकी ग्रो होगी, यू आर गोइंग टू प्रॉस्पर, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल लाइफ यानी इटर्नल लाइफ तो आपको मिल गई है, क्योंकि द्वार मैं हूं, वर्स 10 में लिखा है, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। सॉल्वेशन, सेव, इटर्नल लाइफ, रीचिंग टू एंट्री इनटू हेवन इज ओनली पासवर्ड इज जीसस क्राइस्ट। व्हेन यू बिलीव ही इज बॉर्न, व्हेन यू बिलीव इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, you are now Jesus Christ is born in your heart, circumcision of heart takes place। और लिखा है और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो हर पैसों तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक, टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग, वी हैव टू बी इन द फेथ ऑफ गॉड, एंड जीसस क्राइस्ट, बॉर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ साइन गॉड विद अस। क्योंकि जब आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया है, तो परमेश्वर आपके साथ है, इमानुएल हो जाता है। If you don't believe, then you are not in the love of God. If you don't believe, we have to be the faith, word and love of God till Jesus Christ coming। और word of God जो है वो ये मिल्क है, दूध है, ये बटर, मक्खन है, ये हनी जो है आपका विश्वास प्रकट करना है इसके ऊपर। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है आपको विश्वास प्यार करने के लिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के आप कर नहीं सकते। जैसे ही आप विश्वास करते हो तुरंत आपके अंदर गॉड द होली स्पिरिट इट ड्वेल्स इन यू। तो उसके विश्वास, फेथ, लव एंड वर्ड ऑफ गॉड डेली वी हैव टू रीड। इट डजंट मीन्स क्रिसमस है सो वी हैव टू नॉट रीड वर्ड ऑफ गॉड और गो थ्रू बाइबल। नो, डेली वी हैव टू रीड एंड मेडिटेट, मनन करना है उसके आने तक, क्योंकि हरपैजो इज वेरी नियर। जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम बैक वेरी सून। वी डोंट नो ही इज गोइंग टू कम बैक, बट many worse thing also today I prophesy, many worse thing will also going to come, but not for the born again believers, not for the persons who are believing in Lord Jesus Christ, but to the world. From this point today onwards, many things worse will going to happen throughout the world, in India and many places, in this Chhattisgarh province and many places, even in this place also, many places, but no one can touch us, no one can touch us, neither any property, those who are believing in the holy blood of Jesus Christ. And this faith should remain till Jesus Christ coming. So let's pray for this sermon message. Heavenly Father, Abba Father, I come to you, we come to you in the name of Jesus Christ. Thank you for this word of God sermon message. As born of Jesus Christ is a sign of God with us. यीशु मसीह का जन्म एक चिन्ह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये प्रोफेसी यशायाह 7:14-15 में जो आपने दी है मेरे खुदा, अब्बा परमेश्वर, हम सब विश्वास करते हैं, जितने भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, those who are joining in this service, they all believe. Also, give us the strength of God, the Holy Spirit, and grace of God, so that we be in the faith, word of God and love. परमेश्वर के अनुग्रह, अब परमेश्वर आपके अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में आपके आने तक बने रहे। और ये आपको जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, रेवरेंड फाइवफोल्ड मिनिस्टर नवनीत कुमार के परिवार की तरफ से और हम सबों की तरफ से, कलीसिया की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। त्रिएक परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है आपका अनुग्रह। प्रार्थना करते हैं आज से प्रॉस्पेरिटी आरंभ है, कोई लैक नहीं, अबंडेंस है मेरे खुदा। परसिक्यूशंस में आपने खड़े होने की ताकत दी है और प्रभु यीशु मसीह का नाम पर सबका विश्वास है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यरूशलेम इजराइल में एंड टाइम रिवाइवल, छत्तीसगढ़ में, इंडिया में एंड टाइम रिवाइवल उतर गया, इसकी घोषणा करते हैं आपकी तरह। और मेरे खुदा हर पैसों निकट है, हम सब नए जन्म विश्वासी आपके साथ अलाइव एंड रिमेन होकर चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं, ब्लेस ऑल ऑफ अस दोज हु आर जॉइनिंग इवन इन माय एग्जाम्स एंड मैनी थिंग्स यू हैव प्रॉस्पर्ड मी। ऑल्सो those who are suffering from any disease, today I declare complete healing, complete deliverance from any type of lack, any type of disease, any type of financial crisis, even the whole evil spirit who is binding the body, I command that evil spirit to go out from that body, and that person is loosed from that evil spirit. I declare today in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Also, I pray for Jesus Prince of His Church. Bless Jesus Prince of His Church. Bless Jerusalem Israel. Any wrongdoing in this bilingual service belongs to me. कोई भी गलती वो मेरी है, and all glory belongs to Lord Jesus Christ, triune God.
सारी महिमा त्रिएक परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, वी प्रे। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर, लेट्स प्रे लॉर्ड्स प्रेयर। प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। प्रतिफल की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। Now, as we will go for benediction blessings, those who want to become saved, become the child of God, let's pray the salvation prayer। उद्धार की प्रार्थना को मेरे साथ बोलें। Heavenly Father, अब्बा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, I believe that Jesus Christ, यीशु मसीह, had taken all my sins. He was born and died and taken all my sins, died and raised on the third day। वो पैदा हुआ, मेरे हर एक पापों अपराधों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। He is resurrected on the third day, and now he is seated at the right hand of Lord God Almighty। I believe यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। एंड माई राइचियसनेस एंड होलीनेस इज इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। आई डिक्लेयर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आई डिक्लेयर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। द ग्रेस ऑफ गॉड of Abba Father is Lord Jesus Christ। मैं विश्वास करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ, I believe and I declare that Jesus Christ, Lord Jesus Christ is the Son of Lord God Almighty and He is my Lord and my Savior। I declare today, मैं घोषणा करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। In the name of Jesus, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, आमीन। तो जिन्होंने इस प्रार्थना को बोला है सॉल्वेशन प्रेयर को, वो अब प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी हैं। गॉड द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन देम। यू आर सेव्ड, यू आर बोर्न अगेन, नाउ यू हैव टू फॉलो गॉड द होली स्पिरिट। सो टुडे लेट्स एंड दिस बाय सेइंग हैप्पी क्रिसमस, Happy Christmas. मैरी क्रिसमस। Happy Merry Christmas. And the 28th last Sunday church service and the 31st service and New Year service will be in the time 28th in the morning Indian Standard Time and Green Meridian Time, and उसी तरह जो है 31 की जो सर्विस होगी इवनिंग में होगी, और फर्स्ट की सर्विस भी ऐसी बायलिंगुअल सर्विस होगी। 31st की सर्विस भी बायलिंगुअल होगी, बट लास्ट संडे की सर्विस बायलिंगुअल नहीं होगी। तो आइए अब जो है आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें, और प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये समय भी है कि हमारे पास यहाँ एल्डर बैठे हैं और ट्रेजरर बैठे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं उनकी तरफ से, ये गवाही है कि वो आज यहाँ बैठे हैं और सुरक्षित है। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और सुरक्षित हूँ। यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। ये मेरी गवाही है। दिस इज द टेस्टिमनी। आई थैंक लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, सन ऑफ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द होली स्पिरिट फॉर देयर ग्रेट हेल्प, फॉर देयर ग्रेट sacrifice because and for their grace, this all in Jesus Christ, and today we celebrate this। और वो ही हैं तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं, और ये चर्च भी कुछ भी नहीं। तो हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं उनके इस जन्म के लिए। और आइए अब हम आशीष ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स ग्रहण करें। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। Now the love of Lord Jesus Christ, grace, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। Now the grace of Lord Jesus Christ and the love of Lord God Almighty and communion of the Holy Ghost be with all who are present here, all the believers and who are joining online। हर एक जो यहाँ उपस्थित है, हर एक विश्वासी, and to all the members of Jesus Prince of Peace Church, हर एक जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य और जितने जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग प्रतिदिन बना रहे, डेली। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल, हैप्पी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल, हैप्पी क्रिसमस। Praise the Lord, Shalom, Emmanuel, Happy Christmas.
पिताजी आपने